नाज़रीन, आज सारा दिन जो कुछ हुआ और पीटीआई के एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली रही, हुकूमती रुकावटें क्या थी और पीटीआई अपने हदफ में किस हद तक कामयाब हुई, इन सारी बातों पे हमारे साथ आज मौजूद हैं जवाब देने के लिए जनाब रऊफ़ हसन साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। थैंक यू वेरी मच रऊफ़ हसन साहब, आपने वक्त दिया। ये बताएं सर, बहुत मेहरबानी जनाब। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि आज सारा दिन जो भी सूरतें आ रही सारी हुकूमत की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से, उस पर आपका क्या तबसरा क्या है? थैंक यू जनाब, बहुत मेहरबानी। एक तो जिस तरीके से पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया गया है, जिस तरीके से मोटरवेज बंद की गई हैं, एक्सप्रेसवेज बंद की गई हैं, सड़कें बंद की गई हैं, गलियां मोहल्ले बंद किए गए हैं, दुकानें बंद की गई हैं, कंटेनरिस्तान में पूरा मुल्क जो है तब्दील कर दिया गया है, नेट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, कॉल्स नहीं हो रही हैं, मतलब वर्चुअली द इंटायर कंट्री हैज़ बीन लॉक्ड डाउन। तो इससे ज़्यादा हमारी फतह कैसे हो सकती थी, क्या हो सकती थी? तो हम तो अभी से ही जो फियर इन लोगों के दिमागों में, इन लोगों के दिलों में घुसा हुआ है खान साहब का, उसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने खुद ही हमें फैसिलिटेट किया है कि हम अपने अहदाफ हासिल कर सकें। इसके अलावा हम अपने प्लान के मुताबिक, हमारे काफ़िले जो हैं सारे मुल्क से, वो अपने प्लान के मुताबिक, अपनी स्ट्रैटेजी जो हमने डिवाइस की थी उसके मुताबिक अपनी मंजिल दैट इज़ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई जल्दी नहीं उनको यहाँ पहुँचने की। ये लोग खुद थकेंगे, भागेंगे। आप देखिएगा कि इन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, ये खुद उसके विक्टिम होंगे, ये खुद उसके गिरफ्त में आएंगे। कितने दिन तक ये मुल्क को लॉकडाउन रखेंगे? आप बताइए, कितने दिन तक ये लोगों को, शाहराहों को बंद करेंगे, मोटरवेज को बंद करेंगे? सो ये सारा एक रिडिकुलस प्लान है इनका, और ये देखेंगे कि अनकरीब ये सारा अनफल होगा और पीटीआई के लोग जो हैं वो अनकरीब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रऊफ़ हसन साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब तो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में कहीं कहीं जो हैं वो रोड्स ज़रूर रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन रोड्स तो खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं। कौन से रोड्स खुले हुए हैं जी? ज़रा आप खुद जाके जायज़ा ले लीजिए, वो बता दीजिए कौन से रोड्स खुले हुए हैं। मैं तो दूसरी बात है कि जब लोग पहुंचे, अभी तक तो हमारे लोग पहुंचे ही नहीं। हम एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक एडवांस कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, हमारे जो काफिले हैं। तो जब पहुंचेंगे उस वक्त आप देख लीजिएगा, खुद आके देख लीजिएगा कि इनका क्या हाल। इस वक्त तो सारा मुल्क बंद किया हुआ है जी। इस्लामाबाद से की सड़कों की क्या बात है, सारा मुल्क बंद किया हुआ है। रावलपिंडी कंप्लीटली शट डाउन है इस वक्त। रऊफ़ साहब जी सर ये फरमाइएगा कि वफाकी वजीर जो हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो अताउल्लाह तारड़ साहब, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि जी पीटीआई की लीडरशिप हमें फ़ोन कर रही है और टेलीफोन करके हमें कह रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार कर लें। क्या वाकई ऐसा है? ऐसे लोगों से और क्या तवक्को कर सकते हैं कि जी ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं? ये डिसइंफॉर्मेशन जो है पिछले 7-8 दिन से हुई है, शुरू हुई है, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बावसूख ज़राए से खबरें शाया की जा रही हैं। ये जो है ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन की एक कड़ी है। जब लोग पहुंचेंगे, जब इनको नज़र आएंगे, तो फिर जाके इनसे सवाल कीजिएगा जनाब कि आप तो कहते थे कि कोई नहीं आया हुआ। अगर कोई नहीं आया हुआ तो फिर सारा मुल्क बंद क्यों किया गया है? शाहराहें क्यों बंद की गई? क्या ये सवाल नहीं बनता आप लोगों के लिए उठाने का कि अगर कोई नहीं आ रहा, कोई खतरा नहीं है इनको, तो फिर इंटरनेट क्यों बंद किया इन्होंने आज? क्यों बाकी हर फैसिलिटी जो है वो इन्होंने बंद कर दी हुई है? हम तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी रऊफ़ साहब, हम तो हमेशा उनसे भी ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हमारा काम ही सवाल पूछना है और अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जिस तरह सवाल पूछना हमारा हक है, उसी तरह अपनी मर्ज़ी का जवाब देना उनका हक है। वो जो भी जवाब देते हैं या आप लोग जो भी जवाब देते हैं, हम वो नाज़रीन को दिखा देते हैं। ये फरमाइएगा सर कि आज मुसद्दिक मलिक साहब ने एक और बात की कि पीटीआई वाले हमेशा ये कहते थे कि जी बुशरा बीबी पे बात ना करें, बुशरा बीबी पे बात ना करें, वो गैर सियासी हैं। अगर वो गैर सियासी हैं तो मीटिंग्स किस तरह कर रही हैं अब और आपके चीफ मिनिस्टर के साथ क़यादत कर रही हैं एहतजाज की, तो वो गैर सियासी खातून हो के ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? बुशरा बीबी कहाँ क़यादत कर रही हैं जनाब? आप ज़रा मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं तो आप किस काफिले में उनको देखा है आपने? बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खान साहब की सिस्टर्स भी गैर सियासी खातून हैं।
ख़वातीन हैं, लेकिन उन अपने मियाँ के कैद होने की वजह से, जिस तरह से उन बहनें जो है वो अपने भाई के कैद होने की वजह से उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस मूवमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो डालें। बस टू दैट एक्सटेंट यस, इन ए नॉन पॉलिटिकल वे वो उन्होंने जो काम वो कर रही हैं वो उसमें कोई पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है। और इस आप किसी काफिले में उनको नहीं देखेंगी। वो खान साहब ने परसों भी उनके बारे में स्टेटमेंट दी है जी कि ना मेरी बेगम साहबा का ना मेरी बहनों का कोई पॉलिटिकल किरदार है। ये एक एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल किरदार होता, मौरूसियत की तरफ हम बढ़ते, तो खान साहब जब उनको अरेस्ट किया गया था और डिसेबल किया गया था चेयरमैन बनने से, तो क्या वो अपनी फैमिली के किसी शख्स को चेयरमैन नॉमिनेट नहीं कर सकता था? जैसे कि एक ट्रेडिशन रही है इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातों में, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLQ हो, JUI हो, वगैरह वगैरह, सबको यही है ना कि जी अपनी फैमिली में से बंदों को उठा के उन्होंने। तो क्या आपको नजर आया ये कि खान साहब ने किसी अपनी फैमिली के बंदे को नॉमिनेट किया हो, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज सिस्टर्स? नहीं, एंड हिज सन्स? नहीं। तो इससे ज्यादा आपको क्या सबूत और चाहिए? आप मुसद्दक साहब की बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं जी कि उन्होंने ये फरमाया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, फरेबी हैं। एक मुल्क के ऊपर डाका डाला हुआ है इन्होंने रात के अंधेरे में। इनको नजर आ रहा है कि जी इनके आखिरी दिन है, इसलिए अब ये बिल्कुल ही इनकी लग किस्म की गुफ्तगू हो गई है जिसकी ना कोई सेंस है, ना कोई सर है, ना कोई पैर है। रऊफ साहब, आप बार बार जिस स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो PTI की स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी इस्लामाबाद में जब काफिले पहुंच जाएंगे, और अगर हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया गया, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी? और अगर पहुंच गए तो यहाँ रुकेंगे, कितने दिन तक रुकेंगे, क्या अमल होगा अगला? ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। वो एक है सब चीज़ है जो कि हम उसको पब्लिक फोरम में डिस्क्लोज नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे काफिले आगे बढ़ेंगे, जब वो पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद आगे का जो लाहे अमल है वो भी तय किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है जी कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे काफिले इस्लामाबाद की तरफ आएँ, वो उसी तरीके से आएँ, यहाँ पहुँचें, और उसके बाद अगले अहदाफ हैं उसकी निशानदेही की जाएगी, वो आप तक पहुँच जाएंगे। रऊफ साहब, आखिर में सिर्फ आखिरी सवाल का ये जवाब दे दें कि क्या आज जो सलूक हुकूमत की तरफ से किया गया, तो आप लोगों की जो कानूनी टीम है, आप इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी कोई इरादा रखते हैं? जनाब, हम तमाम अपने जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस मौजूद हैं, वो उसमें कानूनी चाराजोई वो भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है जो मौजूद है, उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी करेंगे जी, हम उसको नहीं फोफीट करेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। नाज़रीन, आपने सुना हसन साहब कह रहे थे कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रेटजी है वो इस तरह से अभी शो नहीं करेगी, बल्कि हम वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को आगे लाएंगे।